एक तो कोई होगा कि ऐसे आग लगा के चला जाएगा, एनी टी ऑन राजेश, तो ऐसा डाल दिया भाई राजेश पे चाय चाहिए उन्हें। मैं सोचा था कि भाई बताएंगे राजेश को कौन सी चाय पसंद है, और उनका एक सेट फॉर्मेट है, मतलब ये कि मैंने एक बार काम किया इसका या मेरी दोस्त ने काम किया है, और फिर वही बुराइयां, वही मैं देखता हूँ ऐश्वर्या राय की भी वही बुराइयां हो रही हैं और तन्मय भट्ट की भी वही बुराइयां हो रही हैं। हमको कोई दोस्त बता रहा था कि उसके ऑफिस में एक लड़की सिर्फ इसलिए रखी हुई है, हाँ मतलब वैसा नहीं कि वो बहुत काम करती है, हाँ। वो काम नहीं करती है, हाँ। लेकिन उसको बोल नहीं सकते तो काम नहीं करती, क्योंकि वो कॉल आउट कर देती है सोशल मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। हम पहुंच चुके हैं भाई रेडिट के ग्रुप तक, और वहां पे ऑफ कोर्स इतनी बकचोदी होती है। एक तो सोचो उस ग्रुप का नाम है इंस्टा सेलेब गॉसिप, ठीक है। सोचो कि तुम पे इतना टाइम है कि तुम किसी और गॉसिप फिर जज करते हो। सबसे ज्यादा तो जज होने वाले काम तुम्हारे हैं कि सब काम दाम छोड़ के मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं और नीचे लाइन से लगे पड़े। हाँ लगे पड़े। एक तो कोई होगा कि ऐसे आग लगा के चला जाएगा, एनी टी ऑन राजेश, तो ऐसा डाल दिया भाई राजेश पे चाय चाहिए उन्हें। मैं सोचा था कि भाई बताएंगे राजेश को कौन सी चाय पसंद है, और पता नहीं कौन लोग होते हैं जो आज तक किसी की तारीफ नहीं सुनी। मैंने एक बार काम किया राजेश के साथ, बड़ा जो आदमी है, बड़ा ही रूड बिहेवियर है इसका, तो बहुत बदतमीजी से बात करता है, और उनका एक सेट फॉर्मेट है, मतलब ये कि मैंने एक बार काम किया इसका या मेरी दोस्त ने काम किया है, और फिर वही बुराइयां, वही मैं देखता हूँ ऐश्वर्या राय की भी वही बुराइयां हो रही हैं और तन्मय भट्ट की भी वही बुराइयां हो रही हैं। कोई भी फेमस आदमी कुछ कर रहा हो कि भाई इसमें यही सेट ऑफ बुराइयां हैं। हमने एक बार काम किया था, ये मेरी दोस्त ने किया था, अब उसने छोड़ दिया, तो वो बता रही थी, मतलब सबकी बुराइयां। कोई साला कॉमेडी कर रहा हो उसकी बुराइयां, अब ये ऐसी होती जा रही है। हाँ कोई काम धाम नहीं उन्हें लिटरली कोई काम वाम नहीं। कोई फैशन कर रही है जिन कितनों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मैं कमियां निकालते रहते हैं। तो वहाँ हम भी पहुंचे और तूने कहा कि पहले ठीक थे, एनिमल के बाद से मुझे सही नहीं लगते, एनिमल रिव्यू के बाद से, क्योंकि उसको एनिमल हमारे विचारधारा मैच नहीं हो पा रही। ये दिक्कत उनको लगी। वहाँ पे ये भी है कि ये जेनजी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, तो वी विल कंटिन्यू टू डू दैट हियर। उसके लिए हम एक और एपिसोड हम लेके आ गए। हाँ, और आज का हमारा मुद्दा है कि भाई जेनजी ने कैसे सहूलियत से अपनी जिम्मेदारियों को से, मतलब उनका फेवरेट वर्कआउट क्या है जेनजी का? दूर भागना जिम्मेदारियों से। हाँ बहुत उसमें तो आई रन 10 किलोमीटर एवरी डे। कहाँ से कहाँ? अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जिम्मेदारियों से भागने पे आज हम इनकी बात करेंगे भाई। इसमें ये बहुत सारे, और ऐसा नहीं कि हम हवाई बातें कर रहे हैं, जेन्युइनली मतलब मैनेजर्स वगैरह ने अब कंप्लेन करनी शुरू की है कि यार ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जनरेशन है, डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है, रेबल है ये साले। एंड अगेन जेनजी हम समझा दें, ये सब शहरों में प्रिविलेज बच्चे कर रहे हैं, गांव में ये बीमारी थैंकफुली अभी तक या टीयर 2 सिटीज में नहीं पहुंची है। लगे मैं चाहता अगर ये फैलने लगे तो लॉकडाउन लग जाए। नहीं भाई लॉकडाउन तो नहीं। हाँ मतलब अभी भी छोटे शहरों में टीयर 2 में वहाँ पे जैसे होगा कि भाई माँ बाप की इज्जत की जाती है। माँ बाप ने अगर कोई काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी, बेमन से ही सही कर देता है इंसान यार। अभी माँ बाप मान लिया घर पे छोड़ के गए किसी को टीयर 2 में, मैक्स वो ये करेगा कि जो बिस्किट उसे खाना अलाउड नहीं था ना, वो खा जाएगा, निकाल के वो खा जाएगा, अपना कुछ एक आधी फिल्म देख लेगा उल्टी सीधी, ये कर लेगा मैक्स। ये सबसे पहले ही जैसे ही पापा निकले है मिला दिया फोन किसी को कि भाई यहाँ पे अकेले। मैं नहीं कह रहा ये कोई गलत चीज़ है, करो, लेकिन भाई ग्रेटफुल रहना चाहिए फिर इस चीज़ के लिए। भाई हमें ये सब मिल रहा है, तुरंत पापा को गाली, पापा ने पकड़ लिया, मेरे हाथ में था और काट दिया। फिर मैंने पापा को बोला मेरा ही तो है। इस बात पे लड़ाई हो गई। और बहुत ज़्यादा ही इनको फ्रीडम चाहिए, कोई कायदे कानून नहीं चाहिए, रिबेल विदाउट ए कॉज जो बोले जाते हैं। और एक इन्होंने बहाना भी ढूंढ लिया है कि हर चीज को जैसे ही इन पे कोई सवाल जवाब भी शुरू होता है या ये उस चीज को अपनी मेंटल हेल्थ पे ले जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ हम कह रहे हैं, मैंने ये काफी अभी रोहित शेट्टी का मैंने इंटरव्यू सुना, ठीक है, उसकी 4 फिल्में हो सकता है हमें भी अच्छी नहीं लगती, बट भाई उसने मचाया है, बॉक्स ऑफिस पे ही मचाया है, अपना एक उसने फॉर्मूला क्रिएट किया है कि ये फिल्में चलती हैं, सब कुछ है। उसने भी ये बोला, और उसका चाइल्डहुड इतना टफ था, मतलब ही लॉस्ट हिज फादर वेरी अर्ली, फिर एकदम ही उनका लाइफस्टाइल मतलब 180 डिग्री चेंज हो गया। वो बढ़िया जगह में रहता था मुंबई के जुहू, वहां से सीधा सबर्ब चला गया और छोटी एज में काम करना शुरू किया, उसकी मम्मी ने भी काम किया, ये सब किया था, उनकी लाइफ पूरी बदल गई। पर बोलता है कि मेरे को टेंशन लेने का भी टाइम ही नहीं मिला, मैं 3-3 शिफ्ट काम करने लगा। बोलता है अभी हम किसी को इतना काम दे दें जो कि वो तुरंत वो लेके आ जाते हैं, माने की नहीं करे। हमको कोई दोस्त बता रहा था कि उसके ऑफिस में एक लड़की सिर्फ इसलिए रखी हुई है, हाँ, मतलब वैसा नहीं कि वो बहुत काम करती है, हाँ, वो काम नहीं करती है, हाँ, लेकिन उसको बोल नहीं सकते तो काम नहीं करती, क्योंकि वो कॉल आउट कर देती है सोशल मीडिया पे। और ये सब ट्विटर पे बहुत कंपनीज अपनी इमेज को लेके सोशल मीडिया पे रहती हैं, तो सब डरे रहते हैं कि इसे कुछ मत बोलो भाई, नहीं काम करते तो कोई बात नहीं, सही रहने, बट निकाल भी नहीं सकते, नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर वो कॉल आउट कर देगी। यार ये कैसी दादागिरी चल रही है, दादागिरी चल रही है देश में। मुझे तो ये पाकिस्तान में स्टेट बॉर्डर याद आ गया मुझे, वहाँ भी ऐसी दादागिरी चल रही है, दादागिरी चल रही है पाकिस्तान में। वहाँ पाकिस्तान के पंजाब से लोग उठ के आ गए और वो कह रहे हैं कि नहीं
हम तो यहीं बैठेंगे, कॉल आउट कर देंगे वरना सरकार को यहाँ नहीं बैठने दोगे तो। मतलब इट्स ऑल हैपनिंग, पाकिस्तान कोई लेना देना नहीं है ऐसा। हमारे देश में ऐसा हाँ, होता है। 2 चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, BBC पाकिस्तान, ललन टॉप पाकिस्तान। ये दोनों चैनल मैं बहुत रेगुलरली देखता हूँ, तो मुझे वहाँ की न्यूज़ बहुत जनाब मिलती है। ललन टॉप पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने क्या बड़ी गल्ला कर दी क्या उन्होंने बोल दिया। बट हाँ, ये भाई बहुत कॉमन इन्होंने अपना ट्रेड बना लिया है, ये इनका घर परिवार की जिम्मेदारी से दूर भागने में काम आता है। हाँ, दफ्तर में काम मतलब आता जहाँ है, इन 4 पैसे जेब में आते हैं ये चल देते हैं मूव ऑन करने के लिए, मूव आउट। मूव आउट करने, हाँ। मूव आउट करना इतना कॉमन बना दिया है इन्होंने ये। और ये चीज ऐसे प्रोपोगेट भी इसमें प्राइड लेने की कोई बात नहीं। अच्छा, आज से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा पिटते टाइम ये बोलता होगा कि मुझे पैदा करके एहसान कर दिया क्या। मुझसे पूछ के मुझे पैदा किया था क्या। ठीक है, ऐसी बात है। ये कैसा काउंटर है यार। तो माँ बाप भी हिल जाता। मैं तो एंजॉय ही किया था वैसे। ये तो साला उस पे सवाल उठा रहा है। अब नहीं है किसी को वैल्यू की माँ ने 9 महीने रख के पाला है, क्या मुश्किलें झेली हैं, बाप कैसे कमा के ला रहा है। हाँ, क्यों 9 महीने क्यों रखा था मुझे? मैंने तो नहीं बोला था। 9 महीने क्यों रखा? नवंबर में नई एल्बम आई थी उसकी, टेलर स्विफ्ट की, मैं अंदर ही रह गया, सुन नहीं पाया मैं तो। कहीं बाहर का था शायद, कहीं का था, एक लड़की ने अपने पेरेंट्स पे केस कर दिया था इस बात पे कि तुमने मुझे मेरी मर्जी के बिना पैदा कैसे किया। ये अब फिक्शनल न्यूज भी नहीं रह गई है, सोचो। ये हो गई ये सब हो गया है, रियल हो रहा है ये। अभी बाहर हो रहा है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा। अरे आ गया है भाई, सब पहुंच गया है इंडिया में। हाँ। जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुंच गया है, जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है, जो जो देख पा रहा है उनको ये सब हो गया है। आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज दिस, मतलब विदेश में वहां पहुंच गया है ना कि कुत्ता बिल्ली समझते हैं, चेयर ये सब आइडेंटिफाई करने लगे ऐसे आइडेंटिफाई कर। और उनका ये करना बनता है क्योंकि वहाँ बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वहाँ उनकी टंकी से जो पानी आता है वो पी लेते हैं, साफ है, हवा अच्छी है वहाँ सब चीजें सॉल्व है। तो बचा क्या है? यही सब बचा है। कुर्सी मेज बन जाओ, मेरा सब सही है, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब मैं क्या रह गया, पर्पल रह गया। शुभम भाई कार बन जाओ भाई। मैं राजेश मेरे ऊपर चढ़ यार, मैं आई आइडेंटिफाई एज अ कार। मुझ पे बैठ के चला जाओ ऑफिस भाई। और चौड़ मैं मर्सिडीज हूँ। मैं तो मर्सिडीज हूँ। पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, मुझे पिलाओ 1 लीटर पेट्रोल। क्यों आई आइडेंटिफाई एज अ कार? मर्सिडीज कार। तू अनपढ़ साले, पेट्रोल पंप पे तूने बोला कैसे? तेरी ऐसी की तैसी। इंडियन ऑयल क्या नाम है इसका? ये सुधांशु कुमार, इसने मुझे ऐसे बोला, ले अपनी मेरे मुंह में इसने डालने से मना कर दिया पेट्रोल का तेल। अब तेरी नौकरी खा जाऊंगा। कॉल आउट करूंगा साले। तू गया साले। और कॉल आउट से भैया वो भी सुधांशु कुमार भी डर भाई, उसको भी डर लगता है इंग्लिश में कोई धमका देता है तो। हाँ, और हमें कंपनियों को भी मुझे लगता है थोड़ा इसमें देख लेना चाहिए कि जस्ट बिकॉज इंटरनेट पे किसी ने कुछ भी कर दिया, जब तक दोनों साइड ऑफ स्टोरी उस चीज पे, हाँ, सीधे एक्शन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई, भाई बैक करना चाहिए आपको भी, अपने एम्प्लॉय को बैक करो, अपनी प्रोसेस को बैक करो कि हमने जो आपका देखभाल के प्रोसेस लेके होता आए है हैं इस चीज के लिए। हाँ, कमी हो गई तो ठीक है, हर तरह के केस होते हैं, बट ये भी बहुत ज्यादा हो गया है। एक तो नया वर्ड हमें पता चला है, जेनजी करती है कॉन्टेम्पलेट। ये सोचो जिसका हमें मीनिंग नहीं पता, हमने वो लाइफ में कैसे ही किया होगा। मुझे तो लगता है सब्जेक्ट होगा फिजिक्स का। हाँ, नहीं, कॉन्टेम्पलेट कोचिंग ले रहे हैं, मैं तो कॉन्टेम्पलेट चल रहा है अभी क्लास में। कॉन्टेम्पलेट बेसिकली है कि आप बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं चीजें करने काम से। नहीं कर रहे हैं, हाँ, सोचे जा रहे हैं, सोच विचार सोचे जा रहे हैं। ये तो मैंने बहुत देखा वैसे होते हुए कि ना, अपना क्या चल रहा है, 4-4 साल कॉन्टेम्पलेट ही चल रहा है। कॉन्टेम्पलेट चल रहा है अभी। क्या अभी मैं लाइफ को सोच रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। पहले भी करते थे, हमारी गलियों में भी ऐसे भैया होते थे। होते ही थे। अभी देख रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गई, अब जब तक 3-4 साल हैं तो कॉन्टेम्पलेट करते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। ये बता के कॉन्टेम्पलेट करते हैं, ठलुआगिरी कर रहे हैं। अरे कोई इज्जत नहीं होती थी ऐसे भैया की यार, तेरे साथ के सब नौकरियों पे लग गए, पैसे कमाने लग गए, तू क्या कर रहा है अभी? सोच रहा हूँ। तो यही भैया वो बोल देते इज्जत से, कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ। अरे शर्मा जी का लड़का तो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। तू साले काम कर रहा तू पढ़ाई कर रहा है, वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। जस्ट कॉलिंग इट कॉन्टेम्पलेट कितना मेक्स इट सो बिग। यार कूल नहीं यार, मैं तो कहूँ भाई, शादी है हमारे छोटे भाई की, क्या करते? कॉन्टेम्पलेट करते हैं। दोनों लड़की नहीं, दे दो भाई, दोनों दे दो इन्हें। कॉन्टेम्पलेट करते हैं इनके लड़के, कितनी बड़ी चीज है। राजू रस्तोगी अगर ये बोल देता मैं कॉन्टेम्पलेट करता हूँ, IIT की टीचर तुरंत बोलता सैलरी डिस्कस कर लें। कोई बकचोदी नहीं करता कि भाई क्या कॉन्टेम्पलेट कर रहा है यार ये तो। हाँ। तो ये जनरेशन ऐसे नए नए बहाने निकाल के ले आई है कि नहीं भाई हमें काम नहीं करना है। मतलब वही एटीट्यूड हाँ। ऐसा कि, और मुझे लग रहा है कि भाई ऐसे कितनी फीकी जिंदगी नहीं होगी जब तक ये प्रेशर ही नहीं झेलेंगे, ये वाली चीज़ें ये फेस नहीं करेंगे। क्या स्टोरी बनेगी इनकी? अब एक सरफराज खान की ऐसे इतनी कहानी चल रही है, सोचो सरफराज खान अपने 11 साल में तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, टाइम ही टाइम था, आराम से 4 साल पहले कंटेम्पलेट करता, फिर 15 से आगे खेल जाता अंडर-19। उसने 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले, इतनी कम एज में खेल गया था वो। और तब ऐसा रूल भी था, अब रूल चेंज हो गया कि एक ही खेल सकते हो, बट सोचो उसने 2 अंडर-19 खेले,
तो वो तो आराम से, अब जैसे उसको चांस ही नहीं मिल रहा था टीम में, कितना प्रेशर रहा होगा उस पे यार। इतना था और कोई क्या। आईपीएल का पैसा नहीं मिलता, कोई ऐड नहीं करता, वो जो है उसका यही है। और जो टूर्नामेंट मिल रहे थे वहाँ रन बना रहा था, फिर भी मौके नहीं मिल रहे थे। आराम से वो तो कॉल आउट कर देता किसी को भी, हाँ यार, वो भाग जाता अपनी विकेट उठा के रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर। पापा से बहस मुझे पहले ही क्यों किया। हाँ किसी ने कहा था मुझे क्रिकेटर बनाओ, वो यार अपने पापा को ला के दे रहा है टेस्ट कैप। और जेएनजी तो कहती कि आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टू टेलर स्विफ्ट जो है इसके गाने सुन सुन जो के है मैंने उनकी किया बदौलत है, ही सब है। किया है। सरफराज खान खुद को, मैं नहीं खेलूंगा भाई, आई आइडेंटिफाई एज अ फुटबॉल। मेरे को क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। वहाँ जा रहा है पेट्रोल, वो भी पेट्रोल पंप जा रहा है और हवा वाले से कह रहा है मुझ में हवा भरो भाई, मैं तो फुटबॉल हूँ। नहीं बकचोदियाँ लेके आ गए ये सब। वो है कहानियां भी निकलेंगी, कहानियां फिर वही छोटे शहर से निकलेंगी। हमने बताया ना कि जो जेंजी नहीं है, जो आप जेंजी कभी नहीं है, वही बचा 2 महीने पहले भी पैदा हुए हो तो जेंजी नहीं है। हाँ ये बर्बाद है भाई। फेक अपने सिनेरियोज क्रिएट करते हैं, फेक प्रॉब्लम्स ये बनाते हैं, उन्हीं से फिर परेशान होते रहते हैं। अब कुछ एक्चुअल में चीज़ों तो उसे सॉल्व भी किया जाए। किसी की प्रॉब्लम है, दिख रही है कि भाई गरीबी है यार इसकी प्रॉब्लम, पैसा अगर इस पे आ जाए, इसे स्कॉलरशिप मिल जाए, फिक्स हो जाए इसकी ये पढ़ नहीं पा रहा है, हाँ, इसको शायद पढ़ना है, इसको पढ़ा देंगे। मतलब दिखता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चलो इस शहर में साहब, यहाँ तो अच्छी कोचिंग नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम वर्थ फिक्सिंग। अब ये क्या हुआ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्टेम्पलेट, अब इसको मैं क्या कॉन्टेम्पलेट कैसे में कर रहा हूँ कि इसका कोई क्या सॉल्यूशन दे दे। अगला आदमी गाइड कर रहा है, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। इट्स माय लाइफ। हाँ, अब बिगाड़ कौन रहा है? टेलर स्विफ्ट। ज़्यादा तो वो ब्रेकअप पे ही, वैसे मैंने सुना है भाई ब्रेकअप करवाती है वो, उसके गाने कोई अगर बंदी सुन। हाँ तो फिर इनके हो भी जाते हैं ना रिलेशनशिप 10-12 वो तो अलग ही टॉपिक है, खैर इनका तो रिलेशनशिप फिर इनके ब्रेकअप भी ज्यादा होते हैं भाई। हाँ, बट एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स अगर कुछ आ रही हैं तो उन्हें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये सब तो मुझे लगता है ये बातें हैं बस बनाने वाले। हमारा मैक्स बहाना था भाई, कॉपी नहीं लाए, मैम भूल गए। बच्चा भाई क्रिएटिव बहाना भी नहीं सोच पाता था। हाँ भाई, मैम भूल गए, मैम का भी रटा रटा है, खाना खाना तो नहीं भूलते हो गए। हमारा इधर से फिक्स, उधर से मैम का फिक्स। अब मैं तो सोच रहा हूँ टीचर वीचर का कितना मुश्किल होता होगा यार। बहुत टफ हो गया होगा यार। हाँ, मतलब अब अगर कोई कॉपी लानी भूल जाए। पहले ये होता था कि बच्चा नहीं पढ़ता था तो टीचर पे 1-2 चीजें थी कि इसे डरा दूंगी, धमका दूंगी। अब तो मैम आपने मुझे उंगली कैसे दिखाई, इन चीजों पे चढ़े जाते होंगे। और हाउ डिड यू येल एट मी। मैम आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मुंह पे उंगली रख लो। टीचर का प्रोफेशन मुझे तो पहली तरह से आता था कुछ टीचर्स पे। हाँ, और हम इतना बुरा कर देते थे। अब इस वाली जनरेशन टीचर पे एक लास्ट रिजॉर्ट तो था ना कि हाथ उठा देगा। हाँ, अब तो कुछ नहीं, नहीं आँख भी नहीं दिखा सकते मुझे लगता है अब तो। आँख दिखाता है मैम मेरे लिए मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, मैम बहुत मेरे को आँख दिखाती है बहुत ज़्यादा। और मैं बार बार यही कहूँगा कि जिसको एक्चुअल इश्यूज है, जो एक्चुअल में मेंटल हेल्थ से डील कर रहा है, वो सब दब के रह जाता है, क्योंकि इनकी नौटंकी ये सब ज़्यादा शोर मचा देती वही है। ना, इन्होंने अपना शील्ड बना लिया उस चीज को लेके। हाँ। अब इस चीज में वही शेर आया वाली कहानी, जब शेर आया तो कोई यकीन नहीं करता। किसी ने यकीन नहीं किया। भाई पहले एक आध बच्चा जेन्युइनली परेशान होता था, उसकी बात सुनी जाती थी हाँ, कि भाई 40 बच्चों की क्लास में, चलो इसके पापा सही नहीं है, घर पे झगड़ा वगड़ा बहुत करते हैं, ये परेशान रहता है, इसके दोस्त यार इसे संभालते हैं। 40 के 40 बच्चे बाप को आ रहे हैं क्लास में, बताओ किसकी बात मानी जाए, किसकी नहीं मानी जाए, कैसे पता वही है कि कौन। किसके हाँ, कम है, किसके ज्यादा। मम्मी को मारते नहीं, मेरी मम्मी को नहीं मारते, तू थोड़ा पीछे ही रह ब्रो। तो है तो ये इसके तो नौकरानी आंटी को भी मारते हैं। यही रह गया होगा पता लगाने के लिए, जेन्युइन प्रॉब्लम किसे हो रही है ये समझ में नहीं आएगा। सोचो, क्योंकि सबने ही उन चीजों को अपना शील्ड बना लिया है। हालात बहुत खराब है। पर अच्छी बात है कि जब तक ये बीमारी थोड़ी वही है, जिस दिन अगर ये हो गया ना भाई, हाँ, गांव का बच्चा कह रहा है हमारे मत मार दो, हमारे पापा। जिस दिन मेरठ में स्पॉटिफाई पे सबसे ज्यादा स्ट्रीम टेलर स्विफ्ट के हो गए, विनाश, उस दिन वो साल अंत है। फिर 2012 में तो नहीं हुआ, लेकिन उस साल में अंत हो जाएगा। फिर मैं चाहूँगा मीटियोर आके गिरे, हमारे ऊपर आके गिरे। मैं फिर यहाँ नहीं रहना चाहूँगा। आपके इस पे क्या विचार है वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यही लिख दे, रेडिट पे लिखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, यही लिख दो और पढ़ता हूँ मैं। अब ये भी आएगा, वो इसका भी एक बड़ा कॉमन वर्ड है वहाँ पे। वो कभी ये नहीं लिखते कि दे आर ऑल्सो, दे कीप लर्किंग अराउंड हियर। अच्छा, यही मंडराते रहते हैं। ये भी लिखते हैं वो वहाँ पे कि बाबा मत लिखो उनके बारे में, पढ़ते हैं वो। ये सब भी उनका चलता रहता है। लेकिन सच में भाई छोड़ो, चलो क्या ही, तुम पे अलग से वीडियो बनेगा किसी दिन। रेडिट के बहुत एलीट है रेडिट वाले। ये पूरी तुझे पता है ना सोशल मीडिया की जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में अभी अपने आप को सर्वोच्च मांगने लगे। रेडिट सर्वोच्च पे है। और फिर एक्स, हाँ वो किस बात, फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब बराबर है मेरे हिसाब से। और फेसबुक पे तो वही, फेसबुक मम्मी पापा नीच। टिकटॉक तो इतना नीच, समाज से निकल गया, समाज से ही बाहर चला गया, उसका तो बिरादरी से बाहर, देश निकाला। झगड़ा हुआ कहाँ किस
पे लात पड़ गई टिकटॉक के सोच देश निकाला होगा देश उसका तो। निकाला उसका हमारे कुएं का पानी भी नहीं पी सकता अभी। जो भी आपका कहना हो इस सब पे जरूर बताएं आप हमें कमेंट कमेंट्स बॉक्स में में। अपनी राय लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और जाने से पहले मौज मस्ती अलग जगह पे, भाई ये अलग जगह। विलेन का वोल्टाज आ चुका है। बिल्कुल कोई भी किसी भी साल में आप पैदा हुए हो, कोई भी जनरेशन के आप हो, इसे आप लगा देखो सकते सोच आप कैसी भी रखते हो, महक अच्छी रख सकते हो। हैं। बिल्कुल, और अच्छा महकना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप ये खरीदें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी लें बिफोर स्टॉक लास्ट। इस पे तो कोई नहीं बोल सकता, सुंदर है ये तो, जेंजी को भी सुंदर लगेगी और हमारे लिए तो सुंदर है। नहीं लेकिन वो इसे लगाएंगे कहाँ, उनका तो ये अभी एक बहुत फनी वीडियो आया है दिल्ली से ही, सिनेमा हॉल में कुछ लड़ाई हो गई है एस्थेटिक के दल्ले तो वही है, ये जनरेशन ही एस्थेटिक की दल्ली है, क्या करें भाई। खाने की चीज़ को पियेंगे, पीने की को लगाएंगे, लगाने के साथ फोटो खिंचाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट